अस्सलाम वालेकुम। आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। चैप्टर हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि ओपन चेन पर मुश्तमिल होते हैं और ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होती है विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से, जिसे हमने अल्केन का नाम दिया था। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड होती है विद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड आया था वो हमारे पास अल्कीन कहलाते हैं और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइन कहलाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस यहाँ पर इस चैप्टर में करेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन के बारे में यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और रिएक्शन करेंगे। फर्दर हमारे पास जितने भी इसके अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उनका हमने नोमेनक्लेचर और उनका रिएक्शन और उनकी प्रिपरेशन डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन का आज हम डिस्कस करें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ कंपाउंड, यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम किस तरह से नेम दे सकते हैं, वो सिस्टम जो हमारे पास नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब नोमेनक्लेचर जो हमारे पास दो तरह का है यहाँ पर। एक हमारे पास है कॉमन और ट्राइवियल नेम, दूसरा हमारे पास है आयोपिक नेम। कॉमन और ट्राइवियल नेम या जिसे हम कह सकते हैं आम नाम दिए जाते हैं, ये बेस्ड करते हैं ऑन द हिस्ट्री पे या मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, या फिर हम इस बात पे बेस करते हैं कि हमारे पास किस साइंटिस्ट ने या किस पर्सन ने इसके ऊपर काम किया है। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं मीथेन की, मीथेन को हमने क्या नाम दिया था कॉमन नेम, इसे हमने मार्श गैस दिया था। मार्श गैस क्यों दिया था? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो हमारे पास क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस होती है वो मार्शी प्लेसेस पे ज़्यादा होती है। इस तरह से हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है एक लैटिन वर्ड एसिटम से निकला है। एसिटम का मतलब होता है विनेगर। इसी तरह से हमारे पास एक बारबिटरिक एसिड है जो कि एक पर्सन है बारबरा, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो इस तरह का नेम, यानी इसमें हम लोग ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री या ऑन द बेस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसकी बेस पे हम इनका नाम दे देते हैं। ये मेथड होता बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस की तादाद में है, तो इसको हम मैनेज नहीं कर सकते इतने ज़्यादा नामों को। नेक्स्ट हमारे पास है आयोपिक नेम। आयोपिक नेम जो है एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें हमें अगर हम नेम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पर मौजूद होगा। आयोपिक नेम में हमारे पास सबसे पहले, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद में, तो हमारे पास उसमें नेम देने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। इन्होंने क्या 1889 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की कि इस तरह के इन्होंने एक रूल्स बनाए, मतलब स्टार्ट लिया उन्होंने कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं। उन्होंने 1892 में एक रिपोर्ट दी थी जो कि वो इनकम्प्लीट थी। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिकल्स। इन्होंने क्या किया था 1930 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मेन रूल्स दिए गए थे जो ये बताते थे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस बेस पे हम इनको नेमिंग दे सकते हैं। अच्छा, इस तरह इस रिपोर्ट में बेसिकली रूल्स मौजूद थे जिसे हम लाई रूल का नेम भी देते हैं। फिर 1947 में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है आयोपिक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बाकायदा तौर पर एक अच्छी रिपोर्ट दी थी जिसमें बाकायदा तौर पर इस तरह के रूल्स दिए थे कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे के सारे जो हैं वो उन चीज़ों को फॉलो कर सकते और इजीली नाम जो है वो उन्हें दिया जा सकता था। अच्छा, इसका जो हमारे पास आयोपिक की जो रिपोर्ट थी उसका जो जनरल प्रिंसिपल था वो ये था कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके जो आयोपिक नेम है या सिस्टमेटिक नेम है वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। यानी हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, दो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका नाम जो है या जिनका नेम जो है वो सेम हो। यहाँ तक हमारे पास नोमेनक्लेचर जो है इसकी हिस्ट्री क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो अल्केन है, जो हम आयोपिक या हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट्स दे रही थी जिसमें वो डिफरेंट रूल्स को डिस्कस कर रहे थे। अल्केन के बारे में उन्होंने क्या क्या रूल्स दिए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेम देने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं लार्जेस्ट कंटिन्यूस चेन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं,
अच्छा, अभी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हमने पहला रूल जो डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है लार्जेस्ट कंटिन्यूस चेन, यानी हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए यानी हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन की एक चेन जा रही है वो कितनी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं, अगर इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये एक चेन बनती है, दूसरी हमारे पास बनती है 1 2 3 4 5 6 एक इस तरह से बनती है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है वो चेन बराबर है, तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है। नेक्स्ट हमारे पास केस है, लाजमी है कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन है उसी को कंसीडर करें। अगर हम इस केस में देखते हैं तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन किस तरह सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास एक चेन सेलेक्ट होती है। दूसरी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमारे पास, यानी हमारे पास यहाँ अगर ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन आते हैं, और अगर यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास 7 जो है वो कार्बन आते हैं। तो हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन यानी सबसे लंबी चेन। सबसे लंबी चेन हमारे पास कार्बन नंबर 7 वाली है, तो हम ये लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट कर लेती है। पहला रूल ये है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको नेम देने से पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबरिंग। अच्छा, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। दूसरा रूल ये होगा कि हमने उसकी नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देनी है यानी हर कार्बन को हमने नंबर देना है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जब भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाती है इसे हम कहते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, और ये इंडिकेट करता है कि इसका पेरेंट नेम क्या होगा। पेरेंट नेम ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कार्बन नंबर कितने हैं। अच्छा, और जो हमारे पास बाकी रह जाता है इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जब हमने नंबरिंग देनी है तो हमने नंबरिंग किसी तरह से भी दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूल है कि हमने नंबरिंग इस तरह से देनी है कि जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हमेशा कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस कार्बन को जहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इसको 5वां नंबर मिलता है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ से 1 2 3 तो इसको तीसरा नंबर मिलता है, 4 5 6, अच्छा तीसरा नंबर मिलता है। हमने यहाँ पर ये गौर करना है कि हमारे पास जो भी कार्बन अटैच है सब्स्टिट्यूएंट के साथ उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से इसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से नंबरिंग देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग। नेम किस तरह से देंगे हम? नेम देते वक्त हमने क्या करना है, सबसे पहले लोकेशन लिखते हैं, जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन होती है उसे लिखते हैं, लोकेशन या पोजीशन लिखते हैं, लोकेशन। फिर उसके बाद हम एक हाइफन डालते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं पेरेंट नेम। पेरेंट नेम का मतलब ये है कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया उसके अंदर कार्बन नंबर कितने हैं। यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन है वो कहाँ पर आई है। कार्बन नंबर 3 पर आई है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगी 3, उसके बाद मैंने एक हाइफन लगाना है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा था यहाँ पर हमारे पास, मिथाइल। मिथाइल यानी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ये मेरे पास आ गया मिथाइल। नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंट नेम। पेरेंट नेम यानी हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की थी वो। अब यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, ये हमारे पास है मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। हेप्ट है और अल्केन है तो ये हेप्टेन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा रूल है उसमें ये कहा जाता है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच, अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हमने पहला रूल था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली थी, ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की हुई है। नंबरिंग दे दिया, नंबरिंग हमने यहाँ से दी हुई है। नंबरिंग देते हुए हमने ये कंसिडर करना होता है कि कार्बन जिस कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको कम से कम नंबर मिले। अब हमारे पास है चौथा रूल।
चौथे रूल में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई है, उसमें हमारे पास अगर सब्सटेंट 2 या 2 से ज़्यादा हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पर इथाइल है, तो ये 2 सब्सटेंस हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम किस तरह से नेमिंग देंगे, इसको हम अल्फ़ाबेटिकली नेम देंगे। जैसे हमारे पास है ये 2 मिथाइल है और 4 इथाइल है। यहाँ पर हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली नेम देखना है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, एम जो है वो बाद में आता है, ई पहले आता है, तो हम नेम जो है पहले लिखेंगे 4 इथाइल का, तो इसका नेम इस तरह लिखेंगे। पहले लोकेशन लिखते हैं 4 हाइफन इथाइल, फिर उसके बाद हाइफन और 2 पे मिथाइल है, फिर उसके बाद लास्ट में हम पैरेंट नेम लिखते हैं। पैरेंट नेम इसका क्या होगा, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, तो ये हमारे पास अल्केन है, तो ये बन जाएगा हेक्सेन। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है 5वां रूल ये है कि अगर हमारे पास सेम कार्बन पर अटैच हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट कार्बन पर अटैच थे, अगर हमारे पास सब्सटेंट जो है वो सेम कार्बन पर अटैच हो इस तरह से, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास यही रहेगी। नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 मिलता है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 तीसरा मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था लास्ट टाइम कि हमारे पास सब्सटेंट जो भी कार्बन अटैच है सब्सटेंट के साथ उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अब नंबरिंग हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब अगर हमारे पास 2 सब्सटेंट एक ही कार्बन के साथ अटैच हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अलग अलग सबकी पोजीशन लिखेंगे। किस तरह से कि हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकली देखना है हमने, पहले हमारे पास है 3 इथाइल, 3 मिथाइल और लास्ट में हम पैरेंट नेम लिखते हैं। पैरेंट नेम इसके 6 हैं कार्बन, यानी हेक्सेन है ये। 5वां पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 6ठा पॉइंट। 6ठे पॉइंट में हमारे पास अगर सब्सटेंट जो है वो सेम आ जाते हैं, अब तक हमने जो 2 एग्जांपल पढ़ी है उसमें सब्सटेंट जो है वो डिफरेंट थे, अगर मेरे पास सब्सटेंट सेम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया, कार्बन नंबर यहाँ से दें या वहाँ से दें, बात एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंट जो है उसकी पोजीशन सेम ही है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंट जो है वो सेम है। जब हमारे पास सब्सटेंट सेम आ जाते हैं तो हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं डाई ट्राई टेट्रा का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन हमारे पास है 2 और 3 की, 2, और जब हम लोकेशन अगर 2 या 3 2 से ज़्यादा लिख रहे हैं तो उसके दरमियान कोमा लगाते हैं, 2 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई का, डाई मिथाइल। लास्ट में हम लिखते हैं पैरेंट नेम। पैरेंट नेम यानी लॉन्गेस्ट चेन, इसलिए कार्बन नंबर 4 है, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट है और अल्केन का है तो ये ब्यूटेन हो गया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, और कार्बन नंबर हम किसी भी साइड से दें, एक ही आई पोजीशन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंट जो है वो तीनों सेम है, तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स जो यूज़ करेंगे वो ट्राई का यूज़ करेंगे। पहले लोकेशन दे देते हैं। लोकेशन हमारे पास है 2 3 4 की है, 2 3 4, फिर हाइफन लगाएंगे और इसके बाद हमारे पास ये प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ट्राई का, ट्राई मिथाइल है, और लास्ट में हम लिखेंगे पैरेंट नेम। पैरेंट नेम यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, तो ये हमारे पास हो गया पेंटेन। अच्छा जी, ये हमारे पास है जनरल मेथड। अब 2 हमारे पास जो रूल हैं लास्ट के, ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चेन आ जाती है जिसमें हम 2 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे होते हैं और दोनों आपस में कम्पीट कर रही होती हैं, तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, इसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन आती है जिसमें हमारे पास 2 लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो और वो दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रही हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन एक बनती है। दूसरी हमारे पास बनती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7।
तो अब दोनों में से हम जो दोनों आपस में compete करें तो हम दोनों में से कौन से सेलेक्ट करेंगे, हम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्सटेंट की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास सब्सटेंट जो होंगे वो 4 होंगे, 3 मिथाइल के होंगे और 1 प्रोपाइल का होगा। लेकिन अगर मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये एक पूरा सब्सटेंट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 सब्सटेंट होंगे, एक मेरे पास हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा और 2 मेरे पास मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे। तो मैंने सेलेक्ट वो करनी है जिसके अंदर सब्सटेंट जो है मुझे ज़्यादा मिलेंगे, यानी इस वाली चेन में मुझे 4 सब्सटेंट मिलते हैं तो मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करूँगी। इसका नेम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन लिखेंगे 1 2 3 4 5 7। यहाँ पर हमारे पास है 2 3 और 5 पे उसके बाद हमारे पास सेम सब्सटेंट, तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ट्राई का, ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्सटेंट है वो है प्रोपाइल। प्रोपाइल किस पोजीशन पे है, 4 प्रोपाइल। लास्ट में हम पेरेंट नेम लिखेंगे, पेरेंट नेम यहाँ पर हमारे पास है हेप्टेन। सबसे लास्ट वाला हमारे पास है पॉइंट कि हमारे पास अगर इक्वल डिस्टेंस, यानी अगर हम कोई ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं जिस पर हमारे पास ब्रांचिंग जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर आ रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास है ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सब्सटेंट लगा है वो हमारे पास सेम डिस्टेंस पे आया है, तो हम नंबरिंग किस तरह से देते हैं, अगर हम नंबरिंग यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पोजीशन आती है 2 4 5 ट्राई मिथाइल की, ट्राई मिथाइल, और पेरेंट नेम है इसका हेक्सेन। लेकिन अगर हम नंबरिंग दे देते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2 3 और 5 ट्राई मिथाइल, तो हमने प्रेफर करना है कि हमें उस तरह की नंबरिंग मिले जिसमें कार्बन नंबर जो है या जिसके अंदर जो नंबरिंग है वो कम से कम आए। जैसे इसमें आता है 2 4 5 और ये 2 3 5, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर जो है वो कम होते हैं, तो इसको हम प्रेफर करते हैं कि नोमेनक्लेचर में इस तरह की अगर कंडीशन है जहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन के दो सब्सटेंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हों, तो हम जिसके अंदर कार्बन नंबर जो नंबरिंग है वो कम से कम हमारे पास है। यहाँ तक जो टॉपिक कंप्लीट है।